जी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना है गुरु जी महाराज आपका। कृपा मैं आपकी लाडली बेटी अपना सत्संग विपिन अंकल जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी टीम को भी जय गुरु जी। शुक्राना है आपका भी, सभी को जय गुरु जी, जय श्री राम। कृपा आपका हर पल का शुक्राना है। कृपा आपकी लाडली बेटी 3 तारीख का यानी कि सैटरडे का शुक्राना सत्संग 3:34 पर शेयर कर रही है विपिन अंकल जी के यूट्यूब चैनल पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना करिए। बाबा आपका शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम 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 कोटि कोटान शुक्राना है आपके चरणों में। सबसे पहले मैं अपनी जाने अनजाने में की हुई गलतियों को और पापों को आपके चरणों में रखकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। मायके वालों की तरफ से भी क्षमा याचना करती हूँ और ससुराल वालों की तरफ से भी। हम सभी को माफ़ कर दीजिएगा यदि हम में से किसी के भी वजह से किसी का हृदय दुखा हो या पीड़ा हो या किसी बात से, तो बाबा सबकी तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ, सबको क्षमादान कीजिएगा। शुक्राना करती हूँ मैं मायके वालों की तरफ से, पीहर ससुराल वालों की तरफ से। कृपा सब पर अपनी कृपा बनाइएगा। कृपा 31 को इतनी प्यारी ब्लेसिंग, नए साल आने से पहले ही एक अनएक्सपेक्टेड, मतलब मेरी दिली इच्छा थी किसी चीज़ की। तो जब मैंने उनको काफ़ी टाइम पहले, इट मीन्स 10-11 साल हो गए होंगे, मैंने वो इच्छा जाहिर की थी बाबा के दामाद के सामने। तो उन्होंने मुझे डांट दिया था और बोले तुम्हें यही काम रहता है क्या, और चारों धाम की यात्रा करनी है तो सास ससुर की सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो बहुत कहने पे सिर्फ ये, क्योंकि इन्होंने मन्नत मांगी थी किसी चीज़ की, तो अपने भांजे के लिए, तो बस ये वैष्णो देवी मुझे लेकर गए थे। और उसके बाद से अभी तक हम ऐसी जगह गए नहीं हैं कि जहाँ मेरी इच्छा थी। एक जगह मेरा बड़ा मन था और वो कहने के बाद उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद बस मैं मन से और भाव से ही वहाँ का दर्शन करती थी, या तो कभी टीवी पे देख लिया या कभी किसी से ज़िक्र सुन लिया। और जब से तो यूट्यूब जैसी इंस्टाग्राम जैसी सुविधा आई है, तब तो वहाँ पे दर्शन कर लेती थी। लेकिन 31 की मॉर्निंग में जब गुरुपा ने मुझे इनके मुंह से उसी जगह का नाम दिया, इन्होंने मुझे कि मैं उन्होंने मुझे बोला, तो पहले तो मुझे लगा शायद मजाक कर रहा है, तो मैंने गुरु पापा छोड़ दिया। मैंने कहा पापा अगर मजाक कर रहे हैं तो आप जाना। और फिर भी मन में खुशी थी कि जाना या ना जाना ये तो बात की बात है, लेकिन कृपा इतने सालों बाद इन्हीं के मुंह से ये बात निकलनी कि वहाँ चलेंगे छुट्टियों में या जब टाइम लगेगा तब। अभी तो बहुत ठंड है तो मैंने मना कर दिया। बाकी जब कृपा की इच्छा होगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी। मैं क्या जाऊँगी, कृपा आप लेकर जाओगे। तो ये मेरे लिए साल की बहुत बड़ी खुश खबरी थी। शुक्राना मैं करती हूँ कृपा आपका। फिर रात को इतने प्यारे दर्शन दिए गुरुपा ने, इतनी सारी ब्लेसिंग दी। न्यू ईयर गुरुपा ने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया संगत परिवार के साथ और माधव के साथ। तो ये जी 31 के बाद 1 तारीख, नया साल 2026 में ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जो मैं सोच भी नहीं रही थी कि हाँ ऐसा कुछ होगा। इसका रीज़न ये था कि
बाबा के दामाद कई साल यानी कि शादी के बाद से ही 8-10 साल 8-10 साल से ज़्यादा की बात है शायद, ये अपना परिवार के सदस्य रहे हैं। मतलब काम किया करते थे, अच्छे-अच्छे। तो समाज सेवा के, तो उनमें मेंबरशिप भी इनको मिल गई, इनको एक नाम मिला, एक पहचान मिली उस ग्रुप में। और इतने सालों बाद इन्हें इनका बर्थडे वहाँ उनके मेंबरशिप वालों ने, जो उनके संस्थापक हैं, पुरुषोत्तम भट्ट जी गुरु हैं उनके, उन्होंने इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। वहाँ इनका मान सम्मान इतने अच्छे से, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच हम बैठे थे कि इतना मतलब इनकी बारे में जितने लोगों ने बोला, मेरा मन इतना भर आया। बच्चे भी इतने खुश थे, मम्मा पापा की कितनी जान पहचान है, कितनी मतलब छोटे हैं तो बुद्धि वैसी चलती है, मम्मा पापा तो बहुत फेमस हैं, देहरादून के इतने बड़े बड़े लोग पापा को जानते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, पापा बहुत फेमस है। वहाँ के सभी जितने भी संस्था के लोग, तो उन्होंने बोला कि भाभी जी आया करो आप भी, हम तो बुलाते हैं, फैमिली आती नहीं है, सबकी फैमिली आती है, आप ही नहीं आते हो, हमेशा भैया अकेले आते हैं। हमने उनसे बोला हम नेक्स्ट टाइम से सारे फंक्शन अटेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा नहीं आओगे नहीं तो ऐसे कैसे, मतलब हम जिन लोगों को कभी टीवी में देखते हैं तो कभी सोचते नहीं हैं कि इन लोगों के साथ खड़े भी होंगे या इनके साथ बैठेंगे भी। उस दिन वो लोग सब बैठे साथ में बातें करी और लगा ही नहीं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने नामी ग्रामीण लोग हैं और बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह, आम आदमियों की तरह हमारे साथ बैठे, हंसी मजाक किया, साथ में नाश्ता चाय नाश्ता भी किए। इवन जो केक कटा ना, वो भी उन्हीं लोगों ने हमें काट काट के सर्व करके दिया। हम वहाँ ऐसे बैठे थे जैसे एक वीआईपी वाला हिसाब होता है, कोई चाय ला के दे रहा है, कोई नाश्ता ला के दे रहा है। तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, बट इतना प्यार देख के बड़ा मन भाव विभोर हुआ। वहाँ पे आंखें भी भर आई जब स्पीच दी जा रही थी इनके बारे में। तो शुक्राना है गुरुपा, आपने बड़ा ही सम्मान दिलाया हमें इनके बीच में बिठाकर। और आपके दामाद की और भी क्वालिटीज़ वहाँ पता चली, उसका शुक्राना करती हूँ मैं कृपा आपका कि इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए। मैं आपका शुक्राना करती हूँ कृपा। बस घर में कैसे हैं ये तो सभी जानते हैं, बाहर कैसे हैं ये बाहर के लोग जानते हैं। तो अगर जैसे बाहर हैं वैसे ही घर में रहें तो बहुत अच्छी बात है कृपा। ऐसा जीवन साथी वाकई ही भाग्य वालों को मिलता है, जिनका नसीब बड़ा अच्छा होता है। मैं आपकी दी हुई हर सौगात का, हर प्यार का, हर इज्जत, हर मान सम्मान का मैं शुक्राना करती हूँ रूपा, कि जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ये एक लाइन नहीं थी, ये एक टेलीपैथी सत्संग नहीं था, ये वाकई ही रियलिटी थी। जिंदगी का 2026 का वाकई ही नया अध्याय शुरू हुआ है। और ये सब आपकी बदौलत है कृपा, क्योंकि मैंने वाकई ही कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में वो लोग जो मुझसे सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, वो लोग जो जो कभी आपकी बच्ची को खुश देखना तो बहुत दूर की बात है। कृपा, और आज ये आलम ये है कि वो ये सोचते हैं कि क्या ही कर दें हम उसके लिए। इतना प्यार, इतना सम्मान, अगर दिखावा होता बाबा तो 2-4 दिन का होता। लेकिन वो इतनी परेशान रहते हैं ना कि हम कैसे ही बात करें, मतलब कोई टॉपिक भी नहीं हो तो भी वो बात करने के लिए सोचते हैं। और मेरा ऐसा हो गया कि मैं बातें कम करने लगी हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने मम्मी पापा से भी बातें नहीं करती हूँ उतनी जितनी ज़रूरत है। क्योंकि ग्रुपा मुझसे ना किसी की निंदा चुगली सुनी नहीं जाती है। हाँ, एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ एक मजबूरी हो जाती है कि सामने वाले को गुस्सा आ रहा है किसी पर तो मुझे सुनना पड़ता है, लेकिन उस बीच भी मैं सिर्फ आप ही को याद करती हूँ कि इसके गुस्से को शांत करो
और ये जो बोल रहा है कृपा, इसकी मीठी वाणी कर दो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी को नहीं बताते, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसे वो सोचते हैं कि हम इसको सब कुछ बता देंगे, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा, किसी से नहीं सुनेंगे हमें वो बात। तो अगर कोई ट्रस्ट करता है कृपा, तो वो उस ट्रस्ट को बड़ा बनाए रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो मैं सुनती भी हूँ पर उसको धारण नहीं करती। उसको मैं ये अब कोई कोशिश नहीं करती कि मैं सामने वाले को बदलूँ कि तुम बदलो। नहीं, मैं खुद को बदलना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। कोई मैं प्यार दूँ, ज़रूरी तो नहीं कि सामने वाला भी मुझे प्यार दे। एक लाइन मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी, एक गाना है जिसकी लाइन है कि उनको हमसे भी मोहब्बत हो, ज़रूरी तो नहीं। तो ये जो गाना है और इसकी जो लाइन है मुझे बहुत पसंद है कि बच्चा हो, परिवार हो, माँ-बाप हों, सास-ससुर हों, इन-लॉज़ फैमिली हो, मायके फैमिली हो, फ्रेंड सर्कल हो, पड़ोसी हो, अगर हम किसी को प्यार दे रहे हैं, तो ये उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए कि हम उसे प्यार दे रहे हैं तो बदले में वो हमें प्यार दे। हम उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो बदले में वो हमें रिस्पेक्ट दे। क्यों करे? हम कर रहे हैं ना, काफ़ी है। अगर हम इस उम्मीद से कोई काम करें कि सामने वाला भी वही काम करे, तो ये तो बिज़नेस हो गया ना। और प्यार में कोई शर्तें, कोई उम्मीदें, कोई आशाएँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब ये टूटती हैं बड़ी तकलीफ़ होती है कृपा। मैं ये चीज़ें झेल चुकी हूँ कि मैंने अब एक बैलेंस बना लिया है। मैंने ससुराल वालों को बेइंतहा प्यार किया था जब मैं शादी होके आई थी। मैं इवन 1 साल तक, एक नई-नई दुल्हन जब होती है, मैरिड करके आती है, तो वो ये क्योंकि उसके पेरेंट्स के बड़े एक ही चीज़ सिखाते हैं, अब तुम्हारा वही घर है, वही माँ-बाप हैं, वो परिवार है, उसे सजाए रखना, उसे बनाए रखना, खुश ये जो चीज़ होती है ना, ये हर घर से मिलती है। ये ये एक सच्चाई है। तो मुझे भी यही लगा कि नहीं, जब मुझे रहना ही है, मैंने बेइंतहा प्यार किया, बेइंतहा। हर रिश्ते को, अगर देव छोटे हैं तो छोटे भाई बन समझ के प्यार किया, सोचा ही नहीं देवर है, जैसे अपने भाइयों को रखना, छोटे भाइयों को, अगर कोई बड़े हैं, जेठ जी हैं, भाई सब बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट करना। मतलब हर रिश्ता जो मैं छोड़ के आई पीछे, वो मैंने ससुराल में ढूँढा, उसे माना। पर मैं गलत थी। मैंने जाने-अनजाने में वो किया जो नहीं करना चाहिए था, कि एक बैलेंस बना के रखना चाहिए हर लड़की को। मैंने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया और बदले में मुझे जो मिला, इतने घाव, इतने ज़ख्म थे, इतने बता नहीं सकती। लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी थे। अगर ये चीज़ें नहीं होती, तो ऐसा नहीं कि मैं शादी से पहले पूजा पाठ नहीं, रीज़न ज़्यादा मेरे घर में कलेश का यही रहा है शुरू से कि मैं बहुत पूजा पाठ वाली थी। और यही पूजा पाठ मेरे लॉज़ फैमिली को पसंद नहीं थी। मैंने दुर्गे माँ के व्रत रखने, मैंने चौदस के, अष्टमी के, मेरे महीने में इतने व्रत होते थे कि मैं बता नहीं सकती। इतने पूजा पाठ वाली थी। और क्यों? क्योंकि शुरू से मुझे बड़ी आदत थी, मैं 12-13 साल की रही होंगी। तब से इवन देखो, हमारे यहाँ नॉन-वेज का ज़्यादा सिस्टम था, लेकिन मैंने वो 12 स 13 साल की में वो छोड़ दिया। बिल्कुल अपने आप ही छूट गया मेरे से। मैंने कभी वो नहीं किया। इवन जब बड़ी हुई तो मैंने बनाने का भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैं बस माँ के उसमें रहती थी, अपनी पढ़ाई-लिखाई में और अपनी जॉब में रहा करती थी। और मैंने कभी ये चीज़ें सोची ही नहीं थी। इनका सबका भी होना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं इन लोगों को ने दुःख नहीं दिया होता, तकलीफ़ नहीं दी, तो मेरा रुझान और भी ज़्यादा भक्ति में नहीं लगता। बढ़ते, 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 बढ़ते ज़िंदगी में 13 साल ऐसे कटे।
ये ग्रुपा मेरी ज़िंदगी में वो जो 13वां साल था मेरी शादी का, ग्रुपा मेरी ज़िंदगी में आ गए। उसके बाद तो जो ज़िंदगी पलटी, जो पलटी कि मैं क्या ही बता दूँ। ऐसा नहीं कि दुःख नहीं आते हैं, लेकिन वो ठहराव जो आ जाता है ना कि अरे! जब सुख नहीं रहा तो दुःख भी नहीं रहेगा, जब दिन नहीं रहा तो रात ऐसे वाला सिस्टम होता है ना, जो पापा कहा करते थे, बड़ी अच्छी-अच्छी कहावत है, मैं भूल गई। तो वो चीज़ें धारण हो गई दिल दिल में कि कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया। बड़े-बड़े कलेश भी हो गए, भयंकर वाले कलेश, जहाँ लड़कियाँ सुसाइड कर लेती हैं। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करा, हाँ, एक मोमेंट भी 2 बार ऐसा हुआ कि मैं 1 सेकंड होता है ना, उससे चूकी हूँ। गुरुबा ने मुझे 1-1 सेकंड में बचाया है। तो सुसाइड करना वैसे बहुत गलत बात होती है गुरु पापा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, की मैंने। लेकिन आज जो बात है, पता नहीं आज ये सत्संग करने क्या बैठी थी, कृपा बुलवा क्या रहे हो। खैर, जैसी आपकी रज़ा मैं उसी में राज़ी। आज लाइफ ऐसी है कि मैं अब मरने से डर जाती हूँ कभी-कभी। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं, मतलब जो मेरे परिवार है, ये ऐसे हो गए कि नहीं, मतलब कि हम तेरे बगैर नहीं रह सकते। वो लोग जो कल तक ये चाह रहे थे कि मैं मर जाऊँ, अब वो ये कहते हैं कि हम तेरे बगैर नहीं रह सकते। तो अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी इतनी छोटी रह गई, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा 1 सेकंड का भरोसा नहीं है, मैं अब बैठी हूँ 1 सेकंड बाद ना रहूँ। तो अब मुझे ज़िंदगी से इतना प्यार होने लगा है कि मैं मौत से ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि जीवन का सत्य वही है कि मुझे पता है कि मुझे कुछ टाइम बाद वहीं जाना है। अब मेरा इनकी तरफ से ना धीरे-धीरे, मुझे नहीं मालूम क्यों हो रहा है, लेकिन ये रियलिटी है कि रिश्ते इतने मीठे हो गए हमारे, गुरुपा ने रिश्ते इतने मीठे करा दिए, लेकिन अब धीरे-धीरे मेरा उधर से कट ऑफ हो रहा है। गुरुपा करा रहे हैं, क्योंकि बेइंतहा हो चुका है। अगर मेरा इनमें मोह और फँस गया या ऐसा कुछ हो गया, तो मैं जी नहीं पाऊँगी और मैं मर भी नहीं पाऊँगी। तो मुझे लग रहा है कि गुरुपा ये धीरे-धीरे करा रहे हैं ना, कि मम्मी बुलाती हैं फ़ोन करके, आ जा, आ जा, तू तो आती नहीं। मैंने कहा हाँ मम्मी जी आऊँगी। बच्चे चले जाएँगे कि बच्चे तो आ ही जाते हैं, तू भी कभी आ जाया कर। मैंने कहा हाँ आऊँगी। तो मैं रोज़ टाल देती हूँ, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, आ जा मुझे देख जा। मैंने कहा मम्मी फ़ोन में बात हो गई ना आपसे। मतलब रिश्ते मीठे होने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि मैं भागी-भागी चली जाऊँ। हालाँकि पास में ही है इन-लॉ, सास-ससुर मेरे। रिश्तों को सँभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। सॉरी संगत जी, मुझे ना खाँसी हो रही है तो बीच में रोक-रोक के सत्संग शेयर करना पड़ रहा है। तो अब ज़िंदगी नए सिरे से गुरुपा ने शुरुआत कराई है, मैं इसका शुक्राना करती हूँ। 1 तारीख को उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ, हम घूमने भी गए और वहाँ से जो हमें गिफ्ट मिले, वो माता रानी की डाँट काली की चुनरी से उनका सम्मान हुआ था, वो आशीर्वाद मिला माँ काली का। और जो हमें गिफ्ट मिला वो कृष्ण भगवान जी और मतलब माधव और राधा रानी स्वरूप घर आया। जिस समय मैंने वो स्वरूप हाथ में लिया, सॉरी 1 मिनट। और वो जब मैंने हाथ में लिया संगत जी, तो मुझे फ़ील हुआ अंदर से ना, जैसे कहते हैं ना रूह वाला सिस्टम, कि हाथ में लेते ही, हालाँकि वो रैप था, मुझे लगा कि माधव है हाथ में। तो बल्कि बेटे से कहा हमने कि कृतांश, हमें लग रहा है कि इसमें ना माधव है। तो वो एकदम बोला मम्मी कृष्ण भगवान राधा रानी। मैंने कहा हाँ बेटा, पता नहीं क्यों कह रहा मम्मा खोलें। मैंने कहा नहीं नहीं खोलेंगे घर जाके, जो भी होगा, लेकिन मुझे अंदर से मेरा दिल ये बोल रहा है कि इसमें माधव है। तो कहने लगा अच्छा मम्मा, आप वैसे आपका जो दिल बोलता है ना वो सच्ची बात होती है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। कह रहा मम्मी नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो ना, मुझे भी लग रहा है कि वही होंगे,
क्योंकि आप जब एकदम से ऐसी बिना देखे किसी चीज़ को बोलते हो तो वो काफ़ी हद तक सच होती है। मैंने कहा चल हो जाए, क्योंकि वहाँ घर पे है भी नहीं मंदिर में। मैं बहुत दिन से सोच रही थी लाने के लिए, लेकिन उसके आने का संकेत मुझे 31st को, यानी कि लग तो नया साल गया था, जब वो वॉइस चैट हो रही थी और सत्संग चल रहा था तो माधव ने मुझे बहुत सारी राधा कृष्ण की स्वरूप भेजे थे। तो हमने उनसे बोला था कि हमें एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली है, बहुत अच्छा तोहफा मिला है आपकी तरफ से, वो क्या है? तो उन्होंने जो राधा रानी की तस्वीरें भेजी थी उनमें से एक स्वरूप को टैग करके भेजा, ये तुम्हारी ब्लेसिंग है। तो हमने उनको मना किया। एक पेंगुइन की पिक्चर थी, उसको वो ऐसे करती है, गर्दन हिलाती है, नहीं 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 करके। तो वो फिर हंसने लगे। फिर हमने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, कुछ और है। हमारे दिमाग में आया ही नहीं कि अगर माधव ये बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी नए साल की ब्लेसिंग है, तो यानी कि कुछ ना कुछ माधव से और राधा रानी से कनेक्टेड था। तो कृष्ण भगवान और राधा रानी के साथ दिमाग में ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि सुरूर तो वो जो ब्लेसिंग मिली थी ना 31 तारीख को, उसका चढ़ा हुआ था। नशा तो सिर के ऊपर हमारे, कि ये जो हमें मिला है ये बड़ा अनमोल है। और जिस समय हमने घर आके मतलब गिफ्ट खोला, मेरी आंख एकदम नम हो गई और मैंने सरोवर में सीने से लगा लिया। और मेरे बस मुझसे ये निकलता रहा, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ में माधव का शुक्राना करते रहे कि इशारा तो दिया था पर हमारी समझ में नहीं आता। गुरु के भी मैसेज आते हैं कि तुझे इशारे तो देता हूँ, तू मेरी इतनी भोली दी है कि तू मेरे इशारे ही नहीं समझती है। तो हाँ, इसे भोला बनी कह दीजिए पापा आपकी, मुझे समझ ही नहीं आता है। तो शुक्राना माधव, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ही प्यारा स्वरूप आया, बहुत ही प्यारा, कि लगे बैठ के अगर बात करें तो बोल पड़ेंगे, इतना प्यारा स्वरूप है। और फूल गुलाब भी मिले वहाँ पे। स्टिक्स जो थी वो भी मैंने सबसे पहले कृपा को दी आके, मैंने कहा आपके दामाद को मिला, सब कुछ उनको अर्पित किया पहले, आपके दामाद को मिला, आप संभालिए। शुक्राना है कृपा। बच्चों को भी घुमाया फिराया, जहाँ गए वहाँ राधा रानी का ही स्वरूप देखने के लिए मिला। मतलब चारों तरफ ये था कि बस माधव 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 माधव, ये हाल रहा हमारा। तो पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। सच्ची में शुक्राना है कृपा, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं एक बात बताऊं, 1 तारीख को, आज तक कभी हुआ नहीं 14 साल में, पहला नया साल था जब ये मुझे मंदिर लेके गए सुबह। मैं मुझसे बोले कि मंदिर चलोगी? हमने सोचा, हमने कहा शायद यहीं लेके जाएंगे घर के पास ही। हमने कहा हाँ चलेंगे। उन्होंने बोला रेडी हो जाओ, बच्चों को ट्यूशन छोड़ा, टिफिन वगैरह बना के। उस दिन गुरु पापा ने मिक्स वेज और पूरी बनवाई थी अजवाइन वाली। उसके बाद हम बच्चों का टिफिन पैक करके ट्यूशन में दे के आए, फिर हम रेडी हुए, हम मंदिर गए। हम जिस मंदिर में लेके गए उसमें इतना प्यारा शिवलिंग कि हम क्या ही बताएं। वहाँ पे दूध दही से और जल से अभिषेक करवाया गुरुपा ने। दोनों हाथ, मतलब दोनों के हाथों हाथ से ही हुआ, हम दोनों ने एक साथ किया। फिर मेरी इच्छा थी, मतलब उनकी इच्छा थी कि बेलपत्र मिल जाए। उस दिन बेलपत्र कहीं भी नहीं मिल रहे थे। तो अभी ये भोले बाबा को इतना मानने लगे हैं, इतना मानने लगे हैं, क्योंकि वो गुरु जी हैं। तो गुरु जी किसी ना किसी तरह तो खींचेंगे अपनी तरफ उनको। तो अब इनका आलम ये है, बस सारा दिन एक मंत्र है, पता नहीं कहाँ सुना है इन्होंने, ये बोलते रहते हैं शाम। और जैसे हम बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ये बोलते हैं सांब सदा सहाय, शाम्ब सदा सहाय, शाम्ब सदा सहाय। तो हमने एक दिन से पूछा, मैंने कहा ये मंत्र क्या बोलते हो आप, क्या है ये? कहने लगे शाम्ब का मतलब होता है शंभु, और वो सदा सहाय। मैंने कहा तो वो मंत्र बोला गुरु जो गुरु जी ने बोला है। कह रहे गुरु जी का मतलब का ही सुना था, कुछ सुना होगा इन्होंने। कह रहे गुरु जी से ही मिला है, मतलब हमारे जो कृपा है उन्हीं से। मैंने पूछा किसी और ने दिया आपको ये मंत्र? कह रहे नहीं, किसी ने नहीं दिया, मैंने ये इन्हीं से सुना है। तो पता नहीं कृपा कौन से सत्संग में इन्होंने आपका ये मंत्र सुना है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये सत्संग सुनते हैं गुरु जी के जो मैसेज आते हैं वो भी ये
सुनते हैं। तो शायद ये मंत्र बड़ा है इसलिए ये बोल नहीं पाते और इसलिए शाम्ब सदा शिव सदा सहाय, शाम्ब शिव सदा सहाय, शाम्ब शिव सदा सहाय, ये मंत्र 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते इनके मुख पे यही मंत्र रहता है। ऐसा हाल हो गया। तो उसके बाद हम लोग कहने लगे बेल पत्र नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वहाँ में जिस मंदिर में जा रहे हैं शायद वहाँ मिल जाए। ये कहने लगे नहीं वहाँ नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं, अगर आपकी हृदय से इच्छा है बेल पत्र चढ़ाने की तो गुरुपा वहाँ आपके लिए बेल पत्र का बंदोबस्त करके रखेंगे, चलो तो सही। कहने लगे ऐसा भी है? मैंने कहा हाँ जी ऐसा भी है। हंसने लगे, कहने लगे हाँ तुम्हारे तो गुरुपा सुनते हैं ना, वहीं रखा होगा तुम्हारे लिए बेल पत्र। मैंने कहा मजाक उड़ा रहे हो मेरी? कह रहे नहीं नहीं मुझे पता है ना ऐसा होगा, क्योंकि तुम गुरुजी से बोलो कोई चीज और वो हो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो जी, हम ये मंदिर जाप करते करते हम मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंच के जब शिवलिंग के पास गए तो ये मेरा मुंह देख के हंस पड़े। क्यों? क्योंकि शिवलिंग पे किसी ने बेलपत्र चढ़ाया हुआ था और वो भी एक, सिर्फ एक बेलपत्र था वहां पे। और हमने उठाया उसको, पानी से अच्छे से वॉश किया, फिर वहाँ चंदन तिलक था उसको घिस कर उस पर चंदन तिलक लगाया। फिर हमने अभिषेक किया, पहले अच्छे से दही से मला, फिर दूध से नहलाया, फिर दूसरा वाला लोटा था वो भी मैंने दूध और जल से भर दिया था, उससे नहलाया। नहला के फिर चंदन तिलक से जो तिलक बनाते हैं त्रिपुंड वाला वो बनाया। फिर बेलपत्र चढ़ाया, फिर मैं बहुत सारे फूल लेके गई थी वो चढ़ाए शिवलिंग पे, और मीठा चीनी मिलाकर जो डाला था वो चढ़ाया। फिर हमने परिक्रमा करी और वहाँ की। फिर उसके बाद वहाँ से हम जब दूसरे अंदर वाले मंदिर में गए, वहाँ पे उससे बड़ी शिवलिंग थी, वहाँ भी जल चढ़ाया, वहाँ भी दंडवत प्रणाम किया। नंदी के कानों में कृपा से विश मांगी, उन्हें बोला बाबा से बोल देना जाके ये बात। तो शुक्राना है वहाँ का, महाकाली भी बिल्कुल भोले बाबा के बिल्कुल समीप थी। वो मुझे इंडिकेट मतलब एक संकेत मिला कि कल जो तुझे चुन्नी मिली थी रात काली से वो मेरा प्रसाद था। तो मतलब माँ जैसे बता रही हो कि बेटी मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ, तू परेशान क्यों होती है। तो शुक्राना है वहाँ पे सभी देवी देवताओं के दर्शन करके आई मैं, इवन अपनी कुल देवी का भी मैं दर्शन करके आई। महाकाल भैरव भी थे, महाकाली भी थी, सभी देवी देवता वहाँ उपस्थित थे। मैं सबको प्रणाम करके आई, सबका शुक्राना करके आई, सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल के आई। सब ने मुझे भी हैप्पी न्यू ईयर बोला, क्योंकि मैं जानती हूँ सभी देवी देवता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। खाटू श्याम का भी बहुत ही प्यारा स्वरूप वहाँ रखा था, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। मैं इनको भी प्रणाम करके आई। तो शुक्राना है इतनी प्यारी सेवा करने के लिए। एक सेवा बख्शी थी गुरु जी ने मुझे दी थी करने के लिए। तो मैंने कहा क्योंकि वो नए साल पे ही करनी थी, उम्मीद तो थी नहीं कि हो जाएगी, क्योंकि मंदिर का ऐसा कुछ था ही नहीं, और इच्छा थी कि इन्हीं के साथ इन्हीं के हाथ से करवाऊँ। तो काजू दान करने के लिए बोला था गुरु जी ने कि अगर तुम नए साल पे ज़रूरतमंद लोगों को काजू खिलाओगे अपने हाथ से तो तुम्हारा सौभाग्य उज्जवल होगा। बहुत प्यारा मैसेज था, बहुत लंबा भी था। तो मैंने काजू पन्नी में डाल लिए थे, घर से लेके गई थी सारा पैकेट। मैंने इनसे बोला अच्छे से और इत्तेफाक ये था कि मंदिर के बाहर काफ़ी लोग मिल भी गए। इनके हाथ से काजू वाली सेवा भी गुरुजी ने ले ली। तो शुक्राना है मेरे महाराज, जो आपने कराना होता है ना आप वो करा ही लेते हो। सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मैं इसको विराम करती हूँ, और बाकी की जो चीज़ें रहेंगी वो मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग है। और 3 2 दिन मैं एक परसों से सोच रही हूँ सत्संग शेयर करने की, हो नहीं पा रहा पता नहीं क्यों। तो गुरु जी मैं आपसे क्षमा चाहूँगी, अपनी हर गलती हर भूल चूक के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, और शुक्राना गुरु पाप का हर चीज़ का। और मुझे आज्ञा दीजिए, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी यदि कोई त्रुटि हो गई हो, सत्संग करते समय कोई शब्द गलत बोला गया हो। कृपा मेरे संग परिवार को हमेशा खुश रखिएगा, सबको हर बुरी नज़र से बचा के रखिएगा। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी को भी खूब ब्लेस कीजिएगा, उनके बेटे को भी, उनकी टीम को भी खूब 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 खुश रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय शुक्राना संगत गुरु जी। जी। नई साल का आज 2 जनवरी है और सुबह के 12 बजे हैं। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी का आज शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी, नया साल में आप हमें बहुत कुछ मुझे बहुत कुछ अच्छा अच्छा आप मैसेज भेज रहे हैं, बहुत कुछ मिलने वाला है। गुरुजी, बस आपका तो कितना शुक्राना करें। मेरे गुरुजी दिल की इतनी बात सुनते हैं, तो ये लगता है कि गुरुजी हमारे हर पल हमारे साथ हैं। और गुरुजी कह रहे हैं कि तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करूँगा, तेरे बेटे का भविष्य बहुत अच्छा होगा। गुरुजी, बस आपकी तो मतलब शब्द ही नहीं है गुरुजी। आपका किस तरह से मैं शब्द ही कम पड़ जाते हैं आपका शुक्राना करने के लिए गुरुजी। इसलिए गुरुजी, बस हमारे पे इतनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी, हर पल हर समय बस आपका स्मरण मंत्र जाप हमें याद रहे, हमारी ज़ुबान पर रहे। और गुरुजी, आपकी शरण में हमेशा गुरुजी हमें आप स्थान देते रहिए गुरुजी, जन्म जन्मांतरों तक। और बस गुरुजी, हर पल यही सोचते हैं कि गुरुजी ने जो हमें वचन दिए हैं हम उनका 100% पालन करें। गुरुजी, फिर भी अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं बस यही चाहती हूँ गुरुजी कि बस आपकी कृपा, आपकी शरण, आपका ध्यान हर पल एक पल भी मतलब दिमाग से और दिल और दिमाग से कभी आप वो ना हो गुरुजी। घर से बाहर जब भी जाती हूँ तो मुझे मालूम है कि गुरुजी मेरे पल पल मेरे साथ रहते हैं। कल हम मंदिर गए थे तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग नंबर हमको घर से निकलते ही शुरू हो गए थे। गुरुजी के बहुत अच्छे से दर्शन किए। 2 दिन लगातार मैं मंदिर गई और गुरुजी के सामने बहुत अच्छा सा डांस भी सब लोगों ने किया। गुरुजी, बस ऐसी मेहर बनाते रहिए कि हम आपके बस दिन रात हम बस आपकी याद में, आपकी आपके स्मरण में बस रहें गुरुजी। और इतना ही कह के गुरुजी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी। बस आप कृपा बनाए रखिए। जैसे गुरुजी जो संगत सुन रही है उस पर कृपा बनाए, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी कृपा बनाइए गुरुजी। सभी दुखियों के दुख दूर करिए। बस गुरुजी ऐसी मेहर बनाई रखिए। नया साल सबका बढ़िया से बीते। जिनके भी जो कष्ट है गुरुजी, सब कष्टों को दूर करिए। बस गुरुजी, मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम जय नमः गुरुजी, शिवाय। गुरुजी शुक्राना सदा गुरुजी। सहाय। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना सत्संग साझा करना चाहूँगी। आज तारीख 2 दिसंबर है और शाम के 5 बजे हैं। सबसे पहले सब संगत को हैप्पी न्यू ईयर और गुरुजी को भी हैप्पी न्यू ईयर। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से आपको लख लख शुक्राना। सबसे पहले गुरुजी मैं क्षमा मांगती हूँ, आपके कब से मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर, लेकिन मैं आपका शुक्राना नहीं कर पा रही थी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। 1 तारीख को भी आपका बहुत मैसेज आया, अब शुक्राना कर दे, तेरे सारे काम बने हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी मैं नहीं कर पा रही थी। और कुछ हर समय बच्चे घर पे होते हैं गुरुजी, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और पता नहीं काफ़ी दिनों से मेरे ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो रही थी। गुरुजी ने कहा कि तेरा 2026 बहुत अच्छा होने वाला है, शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन अंत जो है बहुत कष्टदायी होगा। और वाकई में जो है बहुत कठिन दौर था गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने हमें संभाले हुए था।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो साल बीत गया उसके लिए शुक्राना गुरुजी, और नए साल में जो हम सुख दुख भोगेंगे गुरुजी, उन सभी के लिए शुक्राना गुरुजी। 2025 में सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये हुई कि मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड कर पाई फर्स्ट टाइम, और गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत थामा, बहुत बहुत कठिनाइयों से निकाला, मुझे और मेरे परिवार को हर स्थिति से उबारा, और मैं गुरुजी से और ज़्यादा जुड़ पाई। इसके लिए अनंत कोटि का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत मैसेज आ रहा है कि तेरे अंदर की एक बहुत बड़ी बीमारी को काट दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि का शुक्राना। गुरुजी ने बोले कि तेरे सारे काम बने हुए हैं, बस तेरे शुक्राना करने की देरी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी कब से कह रहे हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मैं जितने भी शॉर्ट्स हो, चाहे रील्स हो, गुरुजी के मैसेजेस हो, सत्संग हो, सब में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सुना रहे हैं गुरुजी की एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। शुक्राना गुरुजी, मैं उस खुशखबरी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि का शुक्राना। गुरुजी, ये एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरुजी का। गुरुजी ने मुझे पहले बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि तेरे किचन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है या हो सकती है, गैस से रिलेटेड। लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने सत्संग सुने थे, बहुत सारे सत्संग सुने थे इससे रिलेटेड। और कल 1 तारीख की ही बात है, कल जब मैं किचन में खाना बना रही थी, तो मैंने सब हस्बैंड और सब बच्चों की इच्छा थी कि फ़र्स्ट को कुछ स्पेशल खाना है, तो मैंने सबके लिए नान बनाया था। और जनरली जो नान होता है, मेरे पास गैस ओवन है, तो मैं वो गैस के ऊपर रख कर उसमें बनाती हूँ। और मुझे नहीं पता कैसे वो इतना हीट हो गया, और उसका हीट जो है, उससे जो है, जो गैस स्टोव का जो ब्लैक ग्लास होता है, वो ब्लैक ग्लास हीट होते चला गया, और इतना कस के फूटा कि सब तरफ कांच बिखर गया, और मेरा पूरा गैस स्टोव जो है कांच कांच हो गया। शुक्राना गुरुजी। और ये बहुत ही इत्तेफाक की बात है कि उस टाइम मैं 2 मिनट के लिए दूसरी तरफ चले गई थी। अगर मैं वहाँ पे खड़ी होती एकदम गैस के सामने, तो मुझे भी चोट लगती, लेकिन गुरुजी ने मुझे कोई चोट नहीं लगने दी, एक आँच तक नहीं आने दिया मुझ पर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बचा लिया, शुक्राना गुरुजी। और उस समय गैस के नॉब्स भी दोनों ऑन थे, जो मैंने तुरंत बंद किया डर के मारे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ये थॉट भी माइंड में डाला कि जल्दी से पहले गैस का नॉब बंद कर दे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हम काफ़ी डर गए कि ये अचानक से क्या हो गया, ऐसा कभी पहले ना हमने देखा, ना सुना, ना कभी ऐसा हुआ कि, क्योंकि सब लोग अक्सर उसमें वो गैस ओवन में बनाया करते हैं, लेकिन ऐसा कभी इंसिडेंट हमने देखा सुना नहीं था। तो पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरु ने इस प्रकार हमारा टाला है या छोटे में काटा है। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जितना ही शुक्राना करे उतना ही कम है गुरुजी। गुरुजी, मेरे पति इस समय बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं गुरुजी, आप सब जानते हो गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, मेरी आपसे यही एक ही अरदास है गुरुजी कि आप उन्हें संभाल लीजिए गुरुजी। गुरुजी को सब पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हैं, और मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। चारों तरफ से जो है लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, और काफ़ी मेंटल उतार चढ़ाव से गुज़र रहे हैं वो। तो ऐसे में गुरुजी ही एक
आस है हमारी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी बेटी को क्षमा कर देना। मैंने 2025 में जो भी लोगों के साथ गलत किया है या किसी को नुकसान पहुंचाया है और या हर्ट किया है गुरुजी, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। और गुरुजी ने मुझसे बार बार यही कहा कि जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया है, जिन लोगों ने तुझे नुकसान पहुंचाया, तेरा बुरा चाहा, तू उन्हें क्षमा कर दे। तो गुरुजी, मैं उन सभी लोगों को क्षमा करती हूँ गुरुजी जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया गुरुजी। बस गुरुजी, आप ही उन सब लोगों को देख लीजिए गुरुजी। और मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी गुरुजी। जैसा आपने कहा कि तू शांत रहे, तो मैं शांत ही रहूंगी गुरुजी। कोशिश करूंगी गुरुजी आपकी आज्ञाओं का पालन करने का। शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना मेरे बच्चों की ओर से, मेरे हस्बैंड अंकल की ओर से और मेरी ओर से है गुरुजी। गुरुजी ने मेरे भाई को भी बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके जीवन से भी कष्टों को दूर करिएगा गुरुजी और मेरे पूरे परिवार को अपने आप से जोड़ लीजिएगा इस साल 2026 में गुरुजी। सब संगत का भला कीजिए गुरुजी, सबको निरोगी काया दीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय शुक्राना गुरुजी, गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बारंबार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को और गुरुजी की सभी प्यारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर 2026। सबका ये साल बहुत बहुत खूबसूरत जाए, सबको गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, हम सब हमेशा गुरुजी के चरणों से जुड़े रहें। और मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करूँगी। संगत जी, थोड़े दिनों पहले की बात है, मैं अपने घर पर अपने मंदिर को साफ़ कर रही थी। तो मैं दिन में कह रही थी अपने पापा से कि आप कर लो, तो उन्होंने किया नहीं। शाम को जब मैं धूप जलाने के लिए या जोत जगाने के लिए मंदिर में जाती हूँ, तो गुरुजी ने ही मुझसे जो है पूरा मंदिर साफ़ करवाया। और जब मैंने मंदिर के नीचे न्यूज़पेपर्स बिछाए, संगत जी वो सब कर रही थी, मैं साफ सब कुछ वापस असेंबल करने के बाद एकदम से मेरी नज़र पड़ती है, तो मैं न्यूज़पेपर पे देखती हूँ, तो न्यूज़पेपर पे 777 की ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज देते हैं। तो वहाँ से गुरुजी ने कई बारी मुझे ये आजकल बहुत सुनवाया है, बताया है, और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहसास है। गुरुजी कहते हैं मैं साक्षात तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, मैं तेरे घर पर हूँ। ये बहुत सच बात है संगत जी। गुरुजी ने मुझे बहुत बार इस चीज़ का एहसास दिलाया, जिसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ये एक बहुत ही प्यारा एहसास है, बहुत ही इसके लिए आई हैव नो वर्ड्स कि कैसे मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस करूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। वहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा न्यू ईयर 2026 बहुत अच्छा बनवाया। जहाँ मैं सोच रही थी कि कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, वहीं गुरुजी ने बहुत अच्छा सेलिब्रेट करवाया मेरा न्यू ईयर। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, आप जानते हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम्स अभी चल रही है, और आप मुझे ये भी कह रहे हैं गुरुजी कि तू क्यों टेंशन ले रही है, तू क्यों चिंता कर रही है, चिंता छोड़ दे, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। गुरुजी, आपके चरणों में सब कुछ है। आप जानते हैं भगवान, इंसान कुछ भी कर सकता है गुरुजी। जैसे आप जानते हैं प्रॉब्लम है कि वो पैसे दे के किसी को भी खरीद सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। भगवान सच जानते हैं, भगवान सच्चे भाव के ही उस पे चलते हैं। तो गुरुजी, आप सब जानते हैं, आपके चरणों में सब कुछ हो रहा है। हाँ, आप जानते हैं गुरुजी कि आपके बच्चे हम सीधे साधे हैं, कुछ करना नहीं चाहते। खास करके गुरुजी महाराज, जो आपने मेरे पेरेंट्स इस जन्म में हैं, वो आप जानते हैं कि बहुत सिंपल लोग हैं। तो गुरुजी, आपकी कृपा चाहिए। बहुत सी टेंशन्स एकदम से आई हैं, तो शायद जैसे कहते हैं कि जब पुराना साल ख़त्म होता है तो एंड के डेज़ में वो सारी चीज़ें एक क्लोजर की तरफ बढ़ती हैं। तो गुरुजी, यही मैं मान के आप
से अरदास करूँगी कि गुरुजी जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि 2026 में तेरे लिए और तेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा, जो पुराने रुके हुए काम हैं वो सारे पूरे होंगे और बहुत सी खुशियाँ आएंगी। गुरुजी आपकी संगत होने के नाते यही चीज़ पे मैं यकीन करना चाहूँगी। जब क्या गुरुजी आप जानते हैं 3-4 दिनों से आई एम वेरी टेंस्ड, आप जानते हैं। और वहीं संगत जी, मैं गुरुजी ने मौका दिया अपने चंडीगढ़ वाले मंदिर जाने का। वहाँ पे भी गुरुजी ने रास्ते में जाते हुए, अब शाम के समय जा रहे संगत जी, और इतनी धुंध पड़ रखी है और इतनी ट्रैफिक है, और यकीन माने संगत जी, गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग के साथ साथ मोर के दर्शन इतने खूबसूरत करवाए पिछले कल, जिसके लिए मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने हमेशा अपनी इस बेटी को यकीन दिलाया है कि आप हर समय मेरे अंग संग है। थैंक यू गुरुजी महाराज, इस चीज़ का मैं आपसे बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। आपने हर पल, हर समय, हर सेकंड मुझे ये चीज़ का एहसास दिलाया है। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी महाराज, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू गुरुजी। सदैव अंग संग रहना, कृपा करना गुरुजी महाराज कि हम आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल सके। आज भी संगत जी एक बहुत ही खूबसूरत सी ब्लेसिंग थी गुरुजी महाराज की, जो गुरुजी महाराज इतने उससे कह रहे थे कि बस तू टेंशन मत ले, अपने सबको माफ़ कर, अपने कर्म अच्छे रख, किसी से कुछ माड़ा नहीं बोलना है। बाकी मैं तुझे देख रहा हूँ, तुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही है ज़िंदगी में, तेरे सारे रुके हुए काम या बंद दरवाजे खुल चुके हैं। अब बस आगे बढ़ो और मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलो। गुरुजी महाराज आपकी कृपा के बिना तो ये भी मैं नहीं कर सकती। अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज, कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी काम एंड कंपोस्ट बने रहें और आप पे विश्वास बना रहे गुरुजी महाराज। आपके अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। इसी तरह संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और जल्दी ही गुरुजी महाराज की कृपा से मैं शुक्राना सत्संग के साथ फिर से आपके सामने आऊँगी। शुक्राना गुरुजी महाराज। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी महाराज की प्यारी संगत को ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैंने 28 तारीख को अपना शुक्राना सत्संग दिसंबर के लास्ट सोमवार को किया था शुक्राना सत्संग। तो मैंने गुरु महाराज से यही बोला, गुरु महाराज जी आगे आने वाले नए साल में आप मुझसे शुक्राना सत्संग करवाते रहना। तो आज मेरा ये 2 तारीख का शुक्राना सत्संग मैं करना चाहती हूँ। आज 2 तारीख है, जनवरी की 2 तारीख, और शुक्रवार का दिन है। मैं दिल्ली में पश्चिम बिहार से अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ, गुरुजी का ध्यान करते हुए। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदस्य। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदस्य। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदस्य। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदस्य है। आज क्या हुआ कि आज फ़ोन स्क्रॉल करते हुए मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी गर्दन के पीछे जो दर्द है मैं चुटकी बजाते ही ठीक कर दूंगा, जय गुरुजी लिख। तो मैंने उसी टाइम पे जय गुरुजी लिखा और मंत्र जाप करते हुए, और उसके बाद कुछ घंटों के बाद मेरे को पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होने लगा। तो मम्मी को बताया। मम्मी ने बोला कि हो सकता है तेरी नाप ना गिरी हो, तो चेक कर देती हूँ। तो मम्मी ने चेक किया तो पता लगा कि मेरी नाप गिरी हुई है। तो मम्मी ने बोला अपने पैर सीधे कर लें और ऊपर उठा, जितनी देर ऊपर उठा सकती हैं। तो मैंने ये था, मेरे को ये डर लगा था कि इसमें तो पैर बुरी तरह से दर्द हो जाते हैं और मैं सिलाई का काम करती हूँ। तो मुझे यही था, अगर मेरे पैरों में कमर में दर्द रही तो मैं सिलाई विलाई का कुछ काम ना कर पाऊँगी। तो मैंने गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना की, अर्जी लगाई
गुरु महाराज जी मेहर करो प्लीज़, मेरी जो ये नाप गिरी है इसे सेट कर दो प्लीज़। चुटकी बजाते ही, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बोलता चुटकी बजाते ही मैं तेरे गर्दन के पीछे का दर्द ठीक कर दूंगा। तो यही मन मन में मैं गुरु जी से अरदास करती, गुरु महाराज जी मेरे ये जो नाभ भी गिर गई है प्लीज़ इसे सेट कर दो और दर्द भी ना हो। तो मंत्र जाप करते हुए मन ही मन मैंने पैरों को जोड़ के सीधा रखा और 3 बार उनको ऐसे ऊपर उठा के नीचे किया। और मम्मी ने जब नाभि चेक कर तो बिल्कुल सेट थी। मैं बहुत ही खुशी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने मन ही मन गुरु महाराज जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज जी। बहुत प्यारे हो आप, बहुत जल्दी से आप हमारे मन की दिल की बातें सुनते हो और उन्हें पूरा करते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु नानक। मेरे महादेव, मेरे परम पिता परमेश्वर महादेव, दिल से की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यह है मेरा 2 तारीख का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ महादेव। और आगे भी मुझसे आप शुक्राना सत्संग करवाते रहना। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी।